हमारे आराध्य श्री देवनारायण भगवान का देवधाम जोधपुरिया का ये मेला आप देख रहे हैं। जन जन के आराध्य श्री देवनारायण भगवान के मेले में देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों की तादाद में लोग नाचते गाते झूमते देवनारायण जी के दरबार में पहुंचते हैं। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु उसमें से प्रवेश होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं अपने वाहनों से आते हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। हर्ष और उल्लास से मिलते हुए मुझे मिल गए हैं अभी हरीश जी यादव, जिनसे आज में मुलाकात हुई है। और कहीं पर केलों का प्रसाद बांटा जा रहा है तो कहीं पर भंडारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस के लोग अपनी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। युवा साथी मोटरसाइकिल पर कारों में लगातार आ रहे हैं और उन्हें पुलिस वाले निर्देशित करते हुए निर्धारित पार्किंग में खड़ा करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। कितना हर्ष और उल्लास से सब अपनी मस्ती में, उमंग में, श्रद्धा में, सेवा में आते हैं। जगह जगह पर लोगों में धर्मार्थ प्याव लगा रखे हैं। कोई कितने दूर से आया, कोई कितने दूर से आया है। बुजुर्ग अपनी बातों में मशगूल हैं तो कहीं राहगीर अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि अपार जन सैलाब और जोधपुरिया मंदिर ट्रस्ट के पास हम पहुंचने वाले हैं। अभी ये रास्ते का दृश्य है जहां पर कई किलोमीटर लंबे पैदल यात्रियों का जत्था चल रहा है और कई लोग नंगे पांव भी चल रहे हैं, कहीं चप्पल जूते पहन के भी चल रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल पर, कहीं कारों पर। जब कैमरा नज़र आता है तो युवा साथी हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हैं। लगता है कि कहीं एक क्लिक मेरा भी हो जाए। ये कलाकार अपनी कला से, कुछ छोटे दुकानदार गुब्बारे, खिलौने आदि की दुकानें सजाए हुए हैं, जिस मेले की अपने आप में एक रंगत बरसता है। हमारी ग्रामीण संस्कृति की परंपरागत सांस्कृतिक झलक को दिखाता श्री देवनारायण जी का मेला जोधपुरिया धाम टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के वनस्थली रोड पर स्थित है, जहां पर 3 नदियों का बड़ा पवित्र संगम माना जाता है, बांदी, खारी और खाराक्षी। तो निश्चित रूप से इन तीनों नदियों के संगम पर बना देवनारायण भगवान का ये धाम आस्था और श्रद्धा का बड़ा संगम है। लोग दूर दूर से यहाँ पर यात्रियों के रूप में आते हैं और विशेष रूप से जब भादवा षष्ठी होती है तो उस अवसर पर ज़्यादा श्रद्धालु इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय यात्राओं का मौसम भी होता है। और भादवा सुदी जो छठ है वो विशेष रूप से है। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपनी तरफ से एक विशेष लंगर भंडारा लगाया हुआ है। इसको देख के मुझे भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के सैनिक किस तरीके से सेवा करते हैं। और जहाँ पर दूर पथ पर जाने वाले यात्री आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, किस तरीके से वो आए हैं, अब किस तरीके से वो जाएंगे, लेकिन उनके मन में किसी तरह की कोई निराशा नहीं है। सब उल्लास मन से हैं, सब अपनी मस्ती में हैं। और ये देवधाम जोधपुरिया के मेले मार्ग का छोटा सा बाजार है जो फुटकर व्यापारी यहाँ पर छोटी छोटी दुकानों के साथ में सजा कर रखते हैं और दैनिक रोज़मर्रा का फैंसी का आइटम वो विशेष रूप से रखते हैं, जिससे उनकी छोटी मोटी दुकानदारी चलती है। लगभग 1 महीने तक ये पदयात्राओं का दौर रहता है और उस दौर में ये सारी पदयात्राएं इसी मार्ग से गुजरती है। तो ये एक तरह से लघु व्यापारियों के लिए भी एक बड़े कारोबार का केंद्र बनता हुआ चला जाता है। निश्चित रूप से ये हमारी आपसी संस्कृति को जोड़ने का, व्यापार का विनिमय जो है, वस्तुओं के बदले पैसे या फिर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय, इसकी अद्भुत झलक है। और यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे करतब दिखाने वाले लोग, कलाकारी दिखाने वाले लोग रास्ते भर में मिलते रहते हैं। ये हमारी टीम JVP मीडिया ग्रुप का पैदल मार्च है, जो पैदल इस यात्रियों के साथ में हर तरह के दृश्य को कवरेज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और देवधनी दरबार की जो महिमा है उसको भी अभी हम और दिखाएंगे। मुझे इस अवसर पर एक लोकोक्ति और एक जो प्रसंग वो याद आ रहा है कि माई अड़था को पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे, गौरक्षारो सांचो सेवक पेमल रो भरतार अठे, साडू माता की झोया में जन्मया देवधनी दरबार अठे। तो देव जी महाराज की पावन नगरी है, जहाँ पर पास में बने एक सीढ़ीनुमा चबूतरे पर युवा डीजे पर बज रहे गानों को देखकर थिरक रहे हैं और आनंद की मस्ती में मौज ले रहे हैं। ये श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते हुए और भगवान श्री देवनारायण के मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब
नज़दीक आने लगा, आपको रंगत दिखने लगी है कि श्री देवनारायण भगवान का मंदिर आ चुका है। यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए चिकित्सा विभाग ने एम्बुलेंस की सुविधा कर रखी है, अग्निशमन वालों ने अग्निशमन की गाड़ियाँ लगा रखी है। हालांकि इन पर भी युवा श्रद्धालु चढ़े हुए हैं। और ये अब आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री देवनारायण का मुख्य प्रवेश द्वार। सचिन पायलट साहब आ चुके हैं, जिन्होंने जनता का अभिवादन किया है। चूँकि इस बार मेले के मुख्य अतिथि के रूप में पायलट साहब को रखा गया था। पायलट साहब को 6 बजे आना था, लेकिन वो 4 बजे आ गए हैं और अब वो थोड़ी देर रुके हैं, संबोधन करने के बाद में वापस निकल रहे हैं। पायलट साहब का कितना क्रेज है जोधपुरिया में और विशेष रूप से गुर्जर समाज में, उनकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं कि उनके साथ लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। युवा सेल्फी लेने के लिए बेताब है, हर कोई उनके दीदार को आगे बढ़ रहा है। उनके जय घोष लग रहे हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और एक अद्भुत सैलाब अभी सचिन पायलट यहाँ से गाड़ी से निकलकर सबका अभिवादन कर रहे हैं। और अब देवधाम जोधपुरिया से वो सभा करने के बाद में उनका काफिला वापस लौट रहा है। क्योंकि इस दिन सचिन पायलट साहब के टोंक ज़िले में ही उनके गृह विधानसभा क्षेत्र टोंक में कई सारे ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम थे, तो वो उधर ही थे। अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सभा के बाद हमने कुछ अलग अलग दृश्य दिखाने का किया। ये महाराजा सवाई भोज का दृश्य था जो आपने दर्शन किया। महाराजा सवाई भोज जो कि भगवान श्री देवनारायण के पिता माने जाते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आ जा रहे हैं और लगातार लोगों की आवाजाही है। श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से ये प्रवेश द्वार है और ये कार्यक्रम से एक दिन पहले का मैंने सीन लिया था, जो कि किस तरीके से सजाया गया है ट्रस्ट की ओर से। यहाँ पर मुख्य रूप से लोग दर्शन कर रहे हैं, देवनारायण जी के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मन्नत मांगते हैं। ये मुख्य धाम है जहाँ पर भगवान श्री देवनारायण का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर ये दर्शन है। बोले श्री देव जी महाराज की जय हो। क्योंकि उनकी ईंट पूजी जाती है, इसलिए ईंट वाला श्याम भी ने कहते हैं। जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया वो बच्चे मुझे रास्ते में मिल गए, तो उनके साथ एक फोटो सेल्फी उनसे बातचीत करें। किसी ने मेरिटोरियस अंक अर्जित किए हैं, किसी ने नीट में सिलेक्शन लिया है, किसी ने IIT क्रैक किया है। तो सारी वो बच्चियां हैं जिनको हमने बधाई दी है। और इनके बीच जो देश प्रदेश भर से आने वाली हमारी ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनें हैं, वो यात्रा भर में पैदल चलती है। अब आराम से वो ढोक प्रणाम करके वहाँ पर बने लॉन गार्डन में बैठी है। ये भगवान श्री देवनारायण जो कमल में प्रकट हुए थे उसकी चित्रकारी है, उसका सौंदर्यकरण गार्डन में रखा हुआ है। साधु माता और भगवान देवनारायण जो गोद में खेल रहे हैं कि साधु माता की छोड़िया में जन्मया देव जी, तो वो दृश्य यहाँ पर है। महिलाएं इसके साथ सेल्फी ले रही है, फोटो खिंचवा रही है। उनमें एक उल्लास और उमंग का अद्भुत नज़ारा अपन सब देख सकते हैं। ये पूरे मेले का विहंगम दृश्य है जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। शेरनी का दूध भगवान देवनारायण ने पिया था, उसका एक दृश्य यहाँ पर है जो कि माला शेरी डोंगरी में इसका देखने को मिलता है। ये मंदिर का मुख्य शिखर है जहाँ पर ध्वज है। ये यहाँ का अखंड धुना है जहाँ पर लोग जो आते हैं यात्री। ये कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला की प्रतिमा है जिनका पिछले दिन उद्घाटन हुआ था। और यहाँ पर अब हम मुख्य मंच पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये शिव प्रताप जी हरसाना साहब हैं जो अभी ट्रस्ट के महामंत्री हैं और ये मेरा भी स्वागत कर रहे हैं। पूरा ट्रस्ट परिवार बहुत आनंदित है क्योंकि मेरे लंबे समय से पुराने परिचित हैं। इनके सारे रचनात्मक कार्यक्रमों से मैं जुड़ा रहता हूं। तो टोंक वाले प्रधान जी हमारे बहादुर जी, हमारे गिरिराज जी गुजर साहब जो प्रधानाचार्य हैं, जो इस राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य संयोजक हैं, ये तमाम साथी और हमारा भाई संदीप गुजर। कुछ समय मुझे एंकरिंग के लिए दिया गया तो उस दौरान मैंने एंकरिंग करने का प्रयास किया और बहुत श्रद्धा भाव से देव जी के दरबार में आने वाली प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन के लिए नाम पुकारा। ये प्रतिभाएं जो है इनका सम्मान यहाँ पर 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक वाले, नीट, IIT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों को गुजर गौरव सम्मान दिया जा रहा है। राज्य की सेवाओं में चयनित लोगों को कर्नल बैंसला सम्मान दिया जा रहा है। और गिरिराज जी गुजर जो इस राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के संयोजक हैं, उनका बड़ा डॉक्टर तेजवीर जी का सम्मान हो रहा, जिनका अनाउंस मैंने किया है। सुरज्ञान जी खाटरा यहाँ पर दिख रहे हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं। केसरलाल जी गुजर साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरा ये भामाशाह हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है। कहीं लाखों रुपए लोग यहाँ पर सम्मान पूर्वक देते हैं। यहाँ पर जितने भी जो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या लोग हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद जी लांगड़ी आपको दिख रहे हैं, टोंक वाले
प्रधान जगदीश गुजर जी हैं, सुरज्ञान जी खाटरा हैं और सारे ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ में जो प्रतिभाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों की उन प्रतिभाओं का विशेष रूप से सम्मान हो रहा है और भगवान श्री देव नारायण के जयकारे हैं। और ये पूरी आयोजन समिति है राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह की, गिरिराज जी गुजर उनकी पूरी टीम है, जिस टीम की बदौलत ये प्रतिभा सम्मान समारोह विशेष रूप से सफल होता है। और निश्चित रूप से भगवान श्री देव नारायण मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सबको हाथ खड़े करके मैं आह्वान करवा रहा हूं कि आप लोग सब भगवान देव नारायण के बताए आदर्शों पर चलेंगे, इस बात का संकल्प लेंगे। और अब कार्यक्रम के शानदार आयोजन के बाद में गिरिराज जी गुजर जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, उनके साथ आगे बढ़ते हुए दर्शन और मेले का विहंगम दृश्य हम सब देख रहे हैं। और इस विहंगम दृश्य का क्योंकि अब रात हो चुकी है और उसके बाद में मैं अब बात करूंगा सीधी आयोजकों से, तो वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी बातचीत हमारी आयोजकों से। देखिए, श्री देव नारायण भगवान के जोधपुरी धाम मेले में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह इस मेले की एक सबसे बड़ी पहचान बनता जा रहा है, जहाँ पर पूरे प्रदेश भर की विशिष्ट प्रतिभाओं को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। भगवान देव नारायण का ये मेला अपने आप में एक अद्भुत संदेश देता, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म का। और इस प्रतिभा सम्मान समारोह के संयोजक के रूप में लंबे समय से जो भूमिका निभा रहे हैं प्रधानाचार्य श्री गिरिराज प्रसाद जी गुजर हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से प्रतिभा सम्मान समारोह की रूपरेखा बनती है, कितना वक्त लगता है, कितनी सारी प्रतिभाओं को किस किस स्टेप से आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस मेले का एक शिक्षा का स्वरूप नज़र आता है, जिसकी पूरी राजस्थान में एक विशिष्ट पहचान है। सर, किस तरीके से जो प्रतिभा सम्मान समारोह है उसकी रूपरेखा आप तय करते हैं? राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह देवधाम जोधपुर मेले का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध देवधाम जोधपुरिया मंदिर आज शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है। और प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हमारी टीम लगभग 1 माह पहले व्हाट्सएप और फेसबुक से सहित लिंक भेज करके और हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस पर आवेदन आमंत्रित करते हैं। 15 दिवस का टाइम बच्चों को दिया जाता है, जिसमें कक्षा 10 और 12 में 90% से अधिक विद्यार्थियों को उनको यहाँ पर सम्मान किया जाता है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, सब बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। फिर टीम हमारी जो बनी हुई है लगभग 20-25 लोग हैं, उसमें सारे शिक्षाविद और बहुत ऊंचे लोग हैं। और वो सारे लोग ऑनलाइन सब फॉर्मों को सबमिट करते हैं, जांच करते हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद ये प्रतिभा सम्मान का कार्य आगे बढ़ता है। इस अवसर पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, 11वां राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर हुआ है। तो 11वें राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के जो विशेष इस बार के मेहमान हैं वो कौन रहे? इस बार विशेष मेहमान जो अरुण कुमार जी गुर्जर जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, वो मुख्य अतिथि थे। उनके साथ ही लक्ष्मण सिंह जी गुर्जर, वो भी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे। डॉक्टर धीर सिंह जी दाभाई जो एसोसिएट प्रोफेसर और मोटिवेशनल स्पीकर थे। और उनके साथ ही ब्रह्म सिंह जी गुर्जर, पूर्व सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग। और उनके बाद में माननीय सचिन पायलट साहब और अन्य सभी अतिथियों ने मिलकर के सुबह 10 बजे से लगातार कार्यक्रम 7 बजे तक चला है। और 525 प्रतिभाओं को, जिनमें 4 बच्चियों को, 2 बच्चे और 2 बच्चियों को कर्नल बेसला पुरस्कार जो पहली बार दिया गया है, जो टॉपर बच्चे हैं कक्षा 10 और 12 के, और उनको 11-11 हज़ार रुपये का पुरस्कार ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार 65 बच्चों को गुर्जर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा है। अब हम बात करेंगे देवधाम जोधपुरिया के महत्व की, क्योंकि देवधाम जोधपुरिया का मेला पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला होता है। वैसे जब देवधाम जोधपुरिया का मेला लगता है उस समय न तो देवनारायण भगवान की जयंती होती है, न ही उनका कोई निर्वाण दिवस होता है। उस दिन यानी कि आज के दिन देवनारायण भगवान के आगमन की सूचना देने वाले नीले घोड़े का अवतार दिवस है। और देवधाम जोधपुरिया में जब देवनारायण भगवान अपने ननिहाल मालवा से आए थे तो सिर्फ 1 रात के लिए यहाँ पर स्टे किया था। और उसी की याद में यहाँ पर कई सारे प्रमाण हैं। 3 नदियों का संगम है। तो देवधाम का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो यहाँ की महत्ता है, उसके बारे में भी बताएं। देवधाम जोधपुरिया का जो ये मंदिर है और यहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल है, 500 साल पुराना एक ये प्राचीनतम स्थिति है। और त्रिवेणी संगम पर मासी, बांडी और खाराक्सी नदी के संगम पर ये उपस्थित है। और जब ये मंदिर बना, उससे पहले प्राचीन जो मंदिर था, बांध बना पीछे,
तो उस बांध की वजह से इस मंदिर को ऊपर लिया गया है। ये कहा जाता है कि इस मंदिर में बीला बाबा, और वहाँ से इसकी प्राचीन शुरुआत हुई मंदिर की। बीला बाबा ने आधुनिक स्वरूप इसको प्रदान किया, और जो यहाँ पर जो दीपक जलने के जब बांध बना तो 6-6 महीने तक दीपक जलने की प्रक्रिया रहती थी कि दीपक जला करके एक बार चले गए, पूरे चौमासे में वो दीपक जला रहता था। ऐसी अपरंपार महिमा है भगवान श्री देवनारायण की। यही एक कारण है कि लाखों लाख पदयात्री हमेशा यहाँ से मन्नत मांगते हुए, ढोक लगाते, दंडवत करते हुए आते हैं। यहाँ पर हरियाणा, यूपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, एमपी, सब जगह से पदयात्राएं आती है, जो लगभग 1 महीने पहले वहाँ अपने घर से प्रारंभ हो जाती है और लगातार देवनारायण भगवान के जयकारे लगाते हुए, इस मन्नत मांगते हुए कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो देवधाम जोधपुरिया की ये महिमा है। अब हम जानेंगे कि भगवान श्री देवनारायण का जो अवतार राजस्थान की धरती पर मालासेरी डूंगरी पर हुआ, उसके बाद भगवान श्री देवनारायण की प्रमुख स्थल राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में देवमाली, वहाँ पर भगवान श्री देवनारायण का अवतार हुआ। 1100 वर्ष पूर्व लगभग भगवान श्री देवनारायण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, गो रक्षक, सत्यवादी और सब दुर्बल के सहायक भगवान श्री देवनारायण, ऐसे जन्म लेने के बाद उनके ही जो पूज्य हैं आसींद सवाई भोज, जो सबसे प्रमुख पीठ है आसींद में, वहाँ पर सवाई भोज जी का मंदिर है। देवनारायण भगवान का मंदिर यहाँ पर देवधाम जोधपुरिया में है, और अन्य बद्रीनाथ है फरनी में, वहाँ पर वो है। तो इतने सारे चीज़ें हैं जो कि अलौकिक महिमा का बखान ये करते हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देवधाम जोधपुरिया लेता जा रहा है। उसके लिए समस्त टीम जो ट्रस्ट की है, अध्यक्ष जी और उनकी कार्यकारिणी को बधाई करता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन वो कर रहे हैं, जिससे कि इसका ख्याति पूरे देश में फैल रही है। आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से आनंद और उत्साह के साथ में लोग आए, और हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से इस कार्यक्रम के विशेष कवरेज के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप सबके लिए एक मैसेज। मैं सभी देवी पदयात्रियों को, और जो लाखों लाख किलोमीटर से लेकर के हजारों किलोमीटर से पदयात्राएं लेकर के आ रहे हैं, उन सब देव भक्तों का दुआएं करता हूँ भगवान देवनारायण की सब पे कृपा बरसे, सभी खुशी सुख मंगलमय हो, सभी प्रतिभाएं आगे और आगे बढ़ें। और कर्नल बेंसला साहब का जो सपना था कि पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, जो 4 संदेश दिए हैं, उनको हम सब जीवन में अपनाएं। और हमारे बच्चों को, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी संबल आगे नहीं बढ़ता, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, तो शिक्षा को बहती बूंद बूंद का रखते हुए भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। और देवधाम जोधपुरिया के इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम जेवीपी मीडिया ने भी कवरेज किया, और सारे मीडिया पर्सन्स को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया, सम्मानित किया। तो एक मीडिया के प्रति भी आप आभार जताएं। मैं संपूर्ण मीडिया परिवार की ओर से हरिराम जी किवाड़ा, विशेष रूप से जो जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और बहुत व्यस्ततम समय से, कल राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का प्रोटोकॉल का कार्यक्रम है, उसको भी यहाँ छोड़ते हुए पहले यहाँ पर पधारें। मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप सहित समस्त मीडिया परिवार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का, सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मंदिर की जो महिमा है वो देश विदेश में आपके द्वारा जाएगी और गुणगान बढ़ेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरिराम जी किवाड़ा साहब का। तो निश्चित रूप से भगवान श्री देवनारायण की असीम कृपा है, जहाँ पर शिक्षा का संदेश दिया जा रहा है, जहाँ पर समर्पण का संदेश है, एकजुटता का संदेश है, और यही एकता, शिक्षा और समर्पण इस देवधाम को, जोधपुरिया को सब जगह प्रतिष्ठापित करवाई। और यहाँ से हम प्रेरणा स्थल के रूप में इसको मानते हुए अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेंगे। श्री देवधाम जोधपुरिया मेले के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सभी लोगों का योगदान रहता है, लेकिन सुरेश जी डोई जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, लंबे समय से इस ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों के रूप में आपकी सेवाएं रही है। सर, देवधाम जोधपुरिया की जो महिमा है और इस बार के मेले की सफलता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेला सफल हुआ वो सब लोगों की टीम वर्क का एक फल है। जिन भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो प्रतिभा सम्मान की बात हो, ध्वज सम्मान की बात हो, यात्रियों को दर्शन कराने की बात हो, बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सब लोगों ने तन मन से समर्पित होकर के काम किया। और इस वजह से हमारा जो ये आयोजन है, मैं कह सकता हूँ कि ये सफल आयोजन इसे आप कह सकते हैं। देवधाम मेला 3 दिन तक चलता है। क्या खास बात है कि दुनिया भर में देवधाम जोधपुरिया सबसे प्रतिष्ठित मेलों में गिना जाने लगा? तीनों दिन के
कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बताइए। देखिए, त्रिदिवसीय लक्खी मेला ध्वज पूजन के साथ में इसकी शुरुआत होती है। कलश यात्राओं का आयोजन होता है। शाम को जो हमारी संस्कृति है गोट गायन, उसका आयोजन होता है। दूसरे दिन सभी समाज के प्रतिष्ठित, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, खाती हो, कुमार हो, सभी समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाया जाता है और भगवान के जो ध्वज अर्पण होता है वो उनके हाथों से होता है। श्री बालकानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजन हुआ। उसके बाद में इस मेले का जो आयोजन है, जो एक क्रेज जिससे इस मेले का बढ़ा है, वो है प्रतिभा सम्मान समारोह। सम्मान्य गिरिराज जी उस आयोजन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजस्थान के विभिन्न जिलों की विभिन्न वर्गों की प्रतिभाएं यहाँ आकर के सम्मानित होती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। उसके बाद में हमारे अतिथियों का आगमन होता है। भारत के विभिन्न प्रांतों से गुर्जर समाज की लीडरशिप, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, विभिन्न प्रकार के दलों के लोग, बुद्धिजीवी लोग, सांस्कृतिक लोग यहाँ आकर के अपना उद्बोधन देते हैं। तो निश्चित रूप से ये मेला अपने आप में एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। हर व्यक्ति राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान के विभिन्न प्रांतों के जो लोग हैं वो इससे अपने आप को एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं। तो यही कारण है कि देवधाम जोधपुरिया शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक समरसता के लिए, सांस्कृतिक वैभव के लिए और राजनीतिक आह्वान के लिए विशेष रूप से पहचान रखता है। तो निश्चित रूप से इस मेले के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाई।